मॉर्निंग फ्रेंड, जॉब पावर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं भारत के सबसे पहले उपग्रह आर्यभट्ट के बारे में कि आर्यभट्ट को हमने कहाँ से छोड़ा, कौन सा प्रक्षेपण यान था, कौन सी डेट थी और किस देश की सहायता से हमने आर्यभट्ट को छोड़ा। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं। तो भारत का सबसे पहला उपग्रह, भारत का स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। इसे हमने रूस, मतलब उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, उसके बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था। तो ये बैकानूर वर्तमान में कजाकिस्तान में पड़ता है। उस समय ये बैकानूर रूस का हिस्सा हुआ करता था। इसे सोवियत संघ ने 1950 में इस प्रक्षेपण केंद्र को बनाया था और 1991 में रूस ने इसका नाम रोसकोसमोस कर दिया। ये जो वर्तमान में हम रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम पढ़ते हैं, वो वर्तमान में क्या है? रोसकोसमोस कर दिया है। तो इसको हमने रूस के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉसमोस प्रक्षेपण यान के द्वारा, किसके द्वारा? कॉसमोस प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा था। इसे 19 अप्रैल 1975 को, इसे कब छोड़ा? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इसे पृथ्वी की लियो कक्षा, कौन सी कक्षा? लियो कक्षा। लियो कक्षा होता है लो अर्थ ऑर्बिट में। वैसे कक्षा की बात करें हम, 3 प्रकार की कक्षाएं होती हैं ऊंचाई के आधार पर: लियो कक्षा, मियो कक्षा और जियो कक्षा। लियो कक्षा होता है लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई लगभग 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होती है। मियो कक्षा की बात करें तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी जिसे कहा जाता है, उसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर से लगभग 20,000 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद आता है हमारा जियो कक्षा। तो जियो कक्षा की ऊंचाई हमारी 36,000 किलोमीटर, कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। तो इससे पहले अगर हम जानें, इससे पहले या फिर 1975 तक भी हमारे पास कोई स्वदेशी प्रक्षेपण यान नहीं था। हमने पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान का विकास 1979 में किया, जो था SLV। तो हमने SLV का विकास कब किया था? 1979 में ये पहला परीक्षण किया था। ये पहला परीक्षण इसका असफल रहा। इसका दूसरा परीक्षण अगले ही साल हमने कर दिया, 1980 में कर दिया, और इसका ये परीक्षण सफल रहा। और इस परीक्षण से हमने रोहिणी श्रृंखला को छोड़ा। किसको छोड़ा? रोहिणी श्रृंखला को छोड़ा। रोहिणी श्रृंखला, रोहिणी भारत के प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा जाने वाला पहला उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो गया? रोहिणी, जो कि भारत की भूमि से छोड़ा गया था। अगर भारत का पहला उपग्रह पूछे तो क्या है? आर्यभट्ट। और भारत के प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित होने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? रोहिणी। इस SLV ने भारत को ऐसे देशों की श्रेणी में ला दिया जो लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब कम ऊंचाई वाले या लगभग 40 किलोग्राम तक के उपग्रह को छोड़ सकता था। भारत उन देशों की श्रेणियों में भारत आ गया। हम ऐसे हल्के उपग्रह छोड़ने में आत्मनिर्भर हो गए। तो हमने आज इस कक्षा में जाना कि हमारा सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। और हमारा जो पहले अपने प्रक्षेपण यान से छोड़ा जाने वाला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी। तो कमेंट करें, ये कक्षा बताएं आपको ये कैसी लगी। ये मेरा पहला ब्लॉग है। अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई नई अपडेट जानने के लिए, नई नई जानकारी जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें।